जय श्री राम साथियों। सीए के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा आक्रामक तेवर अब नजर आ रहे हैं। सीए के विरोध में उनके एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू और सिख जो शरणार्थी भारत के अंदर रह रहे थे पाकिस्तान वगैरह से आए हुए देशों से, उनके अंदर में काफी रोष है। उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए हिंदू व सिख शरणार्थियों ने तो केजरीवाल के घर पे जाके प्रदर्शन भी किया। अब इन सभी को तकलीफ किस बात से है? इन सबको केजरीवाल के इस बयान से तकलीफ है। पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं। सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ, जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। अब इस बयान में केजरीवाल ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हुए ये लोग कौन हैं? ये लोग भारत के अंदर में लूट मचाएंगे, इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत सारे आरोप इन्होंने उनके ऊपर लगाए हैं। तो इससे उनके दिल को ठेस पहुंचा। हालांकि केजरीवाल ने एक भी आंकड़ा ये नहीं दिया कि दिल्ली के अंदर कोई भी क्राइम हुआ हो, उसके अंदर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू या सिख या ईसाई किसी भी क्राइम में शामिल हो। केजरीवाल ने एक बार भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर में यही आरोप नहीं लगाए। लगाने चाहिए थे उनको, आखिरकार वो दिल्ली में लगभग 10 साल से तो उन्हीं का शासनकाल चल रहा है। एक बार भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को उन्होंने यहां से निकालने की बात नहीं कही, जबकि दिल्ली के अंदर हर महीने कोई ना कोई क्राइम ऐसा होता है जिसके अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिया या रोहिंग्याओं की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। और बहुत ज्यादा तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन केजरीवाल को नहीं दिखता। केजरीवाल ने रोहिंग्यास को निकालने की बात तब नहीं कही जब इन्हीं के पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान रोहिंग्या को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बचाने के लिए काम कर रहे थे, उनको खाना वाना खिलवा रहे थे, उनके लिए राशन की व्यवस्था कर रहे थे। तब तो केजरीवाल ने नहीं कहा कि इन घुसपैठियों को यहां क्यों बैठने दिया गया है। लेकिन आज जिन हिंदू शरणार्थियों को और सिख शरणार्थियों को जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से भारत में आके किसी प्रकार से अपनी जान को बचा के रह रहे हैं, उनको अधिकार अगर मिल रहा है तो इनको बड़ी पीड़ा हो रही है। ये वही केजरीवाल है जो गाना गाया करते थे, आपको ध्यान होगा वो गाना जो रामलीला मैदान से भी इन्होंने कई बार गाया कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इनके इसी भ्रमित बातों में आके दिल्ली ने बार बार इनको वोट दिया, हद से ज्यादा वोट दिया। अब दिल्ली की क्या स्थिति है ये भी आपको पता है, हर दिल्ली वासी भुगत रहा है। केजरीवाल जी एक बात बताइए, जब आप इस गाने में इतना भरोसा करते हैं तो अब एक भाई का दूसरे भाई से भाईचारा होने जा रहा है तो आपको आपत्ति क्या? आप क्यों रोक रहे हो? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में उनको नरकीय जीवन वो लोग व्यतीत कर रहे थे, आज अगर भारत सरकार उनको सम्मान दे रही है, उनको यहां पर रहने का ठिकाना दे रही है, भारत की नागरिकता दे रही है, तो इसमें आपत्ति क्या है? और वैसे भी वो लोग काफी समय से यहां पे भारत में रह ही रहे हैं। अब अगर उनको नागरिकता नहीं मिलती तो उनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ लिख नहीं सकते, उनको किसी अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो सकता, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल सकती, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक बार भी केजरीवाल जी आपने या आपकी पार्टी के किसी नेता ने इस बात पर आपत्ति क्यों नहीं जताई कि भारत के अंदर में करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे आ गए, इनको क्यों नहीं निकाल दिया जाए? आप निकालने की मुहिम तो चलाइए। आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के अंदर आपके पास में इतना बड़ा पूरी टीम है, कभी भी वोट बनना होता है या आधार कार्ड की चेकिंग होती है तो सरकारी स्कूलों के सारे जो टीचर्स होते हैं उनको आप ड्यूटी पे लगा देते हो। तो जाइए, एक एक व्यक्ति का
शिनाख्त कीजिए, और आपको नहीं पता तो हम लोग लेके चलेंगे कि कहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं, उनको निकालने की कवायद शुरू कराइए, सारा देश आपके पीछे हो जाएगा। पर कभी भी इसके ऊपर तो आप चर्चा करते नहीं है। लेकिन जो मजलूम लोग हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके ऊपर आप अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये बड़ी खेद की बात है। सीए से देश के किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं। सीए से सिर्फ उन वंचितों को, उन पीड़ितों को, उन शोषितों को फायदा है जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के किसी प्रकार से भारत के अंदर आए और 2014 के पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद वालों के लिए तो सरकार ने कोई अपनी तरफ से छूट दी ही नहीं है। 2014 के पहले के जो भी लोग आए हैं, रेफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, उनको सीए से लाभ मिलने वाला है। तो इससे किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो अब केजरीवाल के सीए के विरोध के बाद, हिंदू शरणार्थी, सिख शरणार्थी और ईसाई शरणार्थियों के विरोध के बाद एक बात तो साबित हो गई है कि केजरीवाल ने जो चोला ओढ़ा था, राम मंदिर के दर्शन करके अपने आप को स्वयं एक हिंदू नेता साबित करने का एक प्रयास किया। इनको लगा कि हिंदू मतों में विभाजन हो जाएगा, मैं भी जाऊं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। वो चोला उतर चुका है। जो कालनेमी वाली संज्ञा सोशल मीडिया पे लोगों ने केजरीवाल को तब दी थी, वो बहुत अल्प समय तक केजरीवाल उसको सस्टेन कर पाए। अपने आप को एक हिंदुत्ववादी या भगवान राम के भक्त के रूप में वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन वो उनसे झेला नहीं गया। वो है ही नहीं, उनका व्यवहार नहीं है, उनकी प्रकृति नहीं है कि वो राम के भक्त बने। भगवान राम ने तो वंचितों को साथ लिया है। भगवान राम ने वनवास में जाके उन लोगों का उद्धार किया जिनका कोई नहीं था, जो पीड़ित थे, जिनको राक्षस मारा करते थे। वही स्थिति पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, पारसियों की, जैनियों की है। उन लोगों को आज बचाने का काम अगर भारत सरकार कर रही है तो केजरीवाल को पीड़ा हो रहा है। उनको लग रहा है कि भाई ये बच क्यों रहे हैं, ये इनके साथ तो बहुत बुरा हाल होना चाहिए था, जैसा वहां हो रहा था यहां भी होना चाहिए। केजरीवाल केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। केजरीवाल को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सीए से किसको क्या फायदा है, किसको क्या नुकसान है। राम मंदिर के मामले में इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल से छटक रहा था। तो उसको इंटैक्ट करने के लिए अब सीए का शगुफा इन्होंने छोड़ दिया, सीए का खौफ दिखा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इन लोग के विरोध करके मैं मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा हूं। मुझे लगता है कि हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों इस व्यक्ति के असली चाल चरित्र को पहचान चुके हैं, इसके व्यवहार को पहचान चुके हैं, इसकी प्रकृति को पहचान चुके हैं। अब वो इनके झांसे में नहीं आने वाले। दोस्तों, ऐसे नेताओं का आने वाले चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें बहिष्कार भी करना चाहिए। इनका तो करना ही चाहिए, साथ साथ इनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी का भी करना चाहिए। जो किसी पीड़ित का, किसी दुखी व्यक्ति के दर्द को ना समझे, ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर जगह मिलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आग बंद करके किसी अन्य का समर्थन कर दें। आप अपने कैंडिडेट को अच्छी तरह से देखें, भाले, पहचाने, समझें और लगे कि आप जिसको भी वोट करने जा रहे हैं वो उस लायक है, आपके वोट के लायक है, तो उसको वोट कीजिए। बहकावे में कोई वोट ना करें। अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी क्या कह रहे थे। उनका ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट देखिए। अब इसमें हरदीप सिंह पुरी जी बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या दिल्ली में आ गए हैं, भारत में आ गए हैं, उनको बसाने का काम, उनको हर सुख सुविधा पहुंचाने का काम भारत सरकार करेगी। डीडीए के फ्लैटों में इनको रखने के लिए व्यवस्था की जा रही है बक्करवाला में। एक कमाल की बात है। एक तरफ हम रोहिंग्याओं से परेशान, पूरी भारतीय जनता पार्टी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि रोहिंग्याओं को भारत में जरूरत नहीं है, ये घुसपैठी हैं, इनको यहां से बाहर निकालो। और दूसरी तरफ वही भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम इनको डीडीए के फ्लैट देंगे। तो ये हर एक का दोहरा चरित्र नजर आ रहा है
केजरीवाल जब कह रहे हैं कि भारत के अंदर में रोहिंग्या है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, मैं भी मानता हूं केंद्र सरकार जिम्मेवार है। लेकिन केजरीवाल जब कहते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत के अंदर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूं। मिलनी चाहिए। परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, उनको यहां पर स्थान मिलना ही चाहिए, ये उनका भी देश रहा है, उनके पूर्वज कभी यहां पर रहा करते थे। लेकिन जिन बहुसंख्यकों को पाकिस्तान में जो है यानी कि मुसलमान, उन लोगों को हमारे देश की नागरिकता इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनको वहां पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनको भारत में जगह मिले। साथ ही इस देश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध रोहिंग्याओं को, इनको भी निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। इनको देश में रखने नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं रहना देना चाहिए। यह सुनिश्चित करे केंद्र सरकार कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बॉर्डर पार करके बांग्लादेश से या अन्य स्थानों से कोई भी रोहिंग्या हमारे देश के अंदर ना घुस जाए। इन घुसपैठियों को बनाने, इनको यहां पर आने कैसे दिया जा रहा है? केंद्र की सरकार जहां बॉर्डर के ऊपर में पूरी तरह काबिज है, भाई वहां पे बीएसएफ है, आर्मी है, आईबी के लोग हैं और तमाम एजेंसीज की निगाह रहती है। कैसे ये इतना सैकड़ों किलोमीटर तय करके देश की राजधानी में आ जाते हैं, भारत के दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं? इतना आसान है? और फिर इस देश में राजनीति होती रहती है उनके नाम को लेकर। और कमाल की बात है कि हरदीप सिंह पुरी जैसे वरिष्ठ मंत्री वो कहते हैं हम इनको रहने के लिए घर भी देंगे। भाई डीडीए के फ्लैट जो बने थे वो भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से बने थे हरदीप सिंह पुरी साहब, तो इसलिए नहीं बने थे कि आप रोहिंग्याओं को बसाने के लिए वहां पर जगह दे दे। मैं तो तारीफ करूंगा बक्करवाला गांव के उन ग्रामीणों की जिन्होंने वहां पर इन्हें बसने नहीं दिया, जिन्होंने विरोध किया। नहीं तो वहां पर लोगों के गांव की जमीनें, वहां पे जो ग्रामीण है उनका जीना हराम हो जाता। अब हमें नहीं पता कि वो लोग बक्करवाला में नहीं बसे तो फिर कहीं और बसे हैं। अगर कहीं भी बसे होंगे तो मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से कि जिन रोहिंग्याओं को आपने यहाँ पे शरण स्थली दे रखी है, इन घुसपैठियों को निकाल के बाहर फेंके, तभी भारत के साथ इंसाफ होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे इस स्टोरी को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह जनहित के मुद्दे लेके आपके बीच आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।